तो अभी शाम का टाइम हो गया है, मैं बैठ गई हूँ फेशियल ब्लीच करने के लिए। और आप सभी को पता है कि मैं मामा की शादी में आई हुई हूँ और यहीं से अपने ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। और 2 दिन से इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं जिसके कारण ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं कंटिन्यू ब्लॉग शेयर करूँगी आप सभी के साथ। तो आप ऐसे ही ब्लॉग पर बने रहिएगा और इसी के साथ करते हैं अपने एक नए ब्लॉग की शुरू। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और खुद तो अभी तक के शॉपिंग करने के लिए गए हुए हैं रुड़की, क्योंकि अभी तक के हमारी कोई भी शॉपिंग पूरी नहीं हुई। कभी किसी का कुछ सामान रह जाता है, कभी किसी का कुछ सामान रह जाता है। तो बच्चे वाले हैं, बच्चों वालों को लारे लगाने के लिए घर में ही रखा हुआ है सारे। सुबह हम गए थे और अभी मौसी गई है, 2 मौसी गई हैं रुड़की और चारों पांचों बच्चे अंदर ही खेल रहे। और ठंड इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज हुई है पूरा दिन बारिश हुई। और अभी जैसा कि शाम का टाइम हो गया है तो मम्मी बनाने लग रही है शाम के खाना। क्या बना रही? तो इधर मम्मी लगी हुई है शाम के खाना बनाने के लिए। आलू टमाटर मम्मी ने छोंक दिए हैं, आटा बना के रख दिया, जब बच्चे खाएंगे तो तब सेक देगी। वैसे तवा भी रख लिया गैस पे, कैरी की सेक के रख दूंगी, क्योंकि फिर गित्तों वाली आनी शुरू हो जाती है और फिर कुछ खा पाते हैं कुछ नहीं खा पाते। तो इस वजह से अभी मम्मी ने अपना आटा वगैरह लगा के रख दिया कि मैं एक तरफ सब्जी बन के तैयार हो जाएगी और एक तरफ रोटी सेकना शुरू कर दूंगी। तो अभी घर में बहुत चीज़ है, क्योंकि एक कमरे में ही बच्चे शोर कर रहे, मचा रहे बहुत ज़्यादा। इधर बैठे हुए सारे बच्चे और मम्मी इन बच्चों को हेर रही है। तो मम्मी बच्चों को हेर रही यहाँ पे बैठी हुई, सारे बच्चे लारे लगे हुए हैं। और मम्मी गई हुई है रुड़की। तो अभी हमारा क्या चल रहा है यहाँ पर? मैंने अभी मौसी का किया है ब्लीच, तो ये भी काम बहुत ज़रूरी है। अपने चेहरे की लिपाई पुताई भी बहुत ज़रूरी होती है। जो थोड़ा बहुत काम है वो हम अब कर रहे हैं शाम के टाइम। 6:30 बज रहे, अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। तो मौसियों ने तो पार्लर वाली पे करवा लिया था और अभी मैं दूसरी मौसी के खुद से ही कर रही। सामान सारा लेके आई थी मौसी, तो सोचा कि चलिए टाइम है, पहले थ्रेडिंग बना दी और अभी मैंने ब्लीच कर दी, उसके बाद मैं फेशियल करूंगी। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है, ये काम भी कर लेते हैं। थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, तो शॉपिंग का भी सारा सामान अभी यहीं पे रखा हुआ है, उठा के नहीं रखा। रौनक के लिए जोड़ा वगैरह लेके आए थे, अपने सैंडल वगैरह लेके आए थे, तो ये यहीं पे रखा है। अभी बंद करके रख दिया, बाद में इसको सेट कर दूंगी। और देखिए चारों तरफ इतना ज्यादा सामान हो रहा है, बहुत ही ज्यादा है। ये है कि कहाँ रखूँ कहाँ नहीं रखूँ, इनका भी मारा भी एक तो अभी ये सामान वगैरह यहाँ से संगवा देते हैं, क्योंकि बच्चे वाले ऐसे ही हो, तो जो भी इनके सामने आता है देखते कि वो चीज़ सही है, इस्तेमाल किया है या फिर कैसी है, उसे अपना तोड़ फोड़ने की सोचते हैं। तो अभी ये सामान को सारों को संगवा देते हैं यहाँ से और 15 मिनट बाद देखते हैं कैसा रंग लाई है चेहरे पे, कैसा नहीं। तो मैंने इधर निकाल लिया है फेशियल किट और इधर जो ब्लीच मैंने चेहरे पे लगाई हुई थी उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। अभी मुझे करने हैं फेशियल। तो फेशियल मौसी ही लेके आई थी लोटस का डायमंड में और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका आता है। और यहाँ पे अभी मुझे यही करना है और इसमें ज़्यादा स्टेप नहीं दिए हुए, सिर्फ 4 स्टेप दिए हुए हैं। और मास्क है, पैक है, जेल है, स्क्रब है, सिर्फ ये ही है। तो चलिए फिर शुरू हो जाते हैं और लग जाते हैं अपने काम में। मैं फेशियल वगैरह ही करने में लगी हुई थी और जो मौसिया रुड़की गई हुई थी शॉपिंग करने के लिए, वो भी शॉपिंग करके आ गई थी। तो अभी मुझे वो सामान ही दिखा रही थी और मैंने मौसी के चेहरे पे पैक लगाया है। मैंने कहा इतना जब सूख जाएगा तो मैं उतार दूंगी, लेकिन पहले जो मौसी सामान लेके आई है, ख़रीदारी करके लेके आई है, तो वो देख लेती हूँ। तो बस यहाँ पर देख ही रही थी मैं। और इधर बच्चे भी ये सोच रहे थे कि कुछ खाने पीने की चीज़ आई होगी तो खा लेंगे, लेकिन मौसी कुछ भी लेके नहीं आई थी, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया था, बारिश भी हो रही थी और कुछ अंधेरा हो ही गया था इनको आने में। तो सामान वगैरह देखा, जर्सी, चप्पल वगैरह, सैंडल लेके आई थी ये। और फिर मौसी ने चप्पल वगैरह दिखाई। उसके बाद मौसी ने मुझे बोला कि इसको टांट पे रख दे। मैंने टांट पे रखी और उसके बाद मम्मी ने खाना बना के तैयार कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी सासू माँ को खाना ला के दिया और वह खाने लगी थी। इधर रौनक को भी मैंने सुला दिया था और आज ये दिन में नहीं सोया था, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी सो गया। मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रहा है, क्योंकि सुबह से ही बूंदाबांदी हुई हुई है और बच्चे भी अपना खाने में लगे हुए हैं। क्या होता है, खाना जल्दी खा लेते हैं तो काम भी जल्दी निमट जाता है और फिर अपना गीतों वाली औरतें
आना शुरू हो जाती है और उनके पास भी बैठना पड़ता है। तो बस फिर खाना पीना करने के बाद अभी मैं लग गई थी फिर से फेशियल करने के लिए। और ये मौसी क्या है कि पपाया फेशियल कराती है, पपाया का यानी कि, क्योंकि इनके चेहरे पर और कोई अगर ये कराए तो इनके एलर्जी सी शुरू हो जाती है। तो ये इन्होंने इसीलिए पपाया किट का फेशियल कराया है। और यहाँ पर एक घंटा तो लग ही जाता है मिनिमम। और जब हम किसी काम को कर रहे हैं तो फिर उसे में चाहे 1 घंटा लगो या फिर 2 घंटा लगे तो अच्छे तरीके से ही करें। और यहाँ पर बच्चे भी बैठे थे, उनसे मेरी बातें भी चल रही है और क्योंकि वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं और मेरी भी बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हो रही थी उनके साथ। तो बस लगी हुई हूँ मैं भी अपने काम करने के लिए। अरे फोन दे दो, चार्जिंग पे लगा देगी। अब लगेगा पैक, हो जाएगी मौसी तैयार, फेशियल हो जाएगा। वहाँ लगा देगी, चार्जिंग पे लगा दे, पेट अपना चाहोगे थोड़ी देर में। यो आफत आ रहा है, यो जक्का था छोटा सा खई हुई रोना खड़ा हुई है। रौनक ने बहुत ज्यादा आफत रखी। अरे सबसे गंदा बच्चा हो रहा है सबसे। पेट पे लगा दे, चार्जिंग पे पेट पे लगा के। लेंस लगे। ये देखो, ये बर्तन मांझ के आई है, नौकरानी तो चली गई है। जो लगन लगा है पैक और अब क्या हो जाएगा फेशियल तैयार। फिर किकर भी करके मुंह को मोड़ लो, छोड़ लो, फिर कुछ नहीं होना। ये देखो रौनक, ये रौनक पानी में मंडरा है। हट जा रौनक, ये सोना इसमें मंडरा। रुक जा। ये रौनक आफत आ रहा है, ये उमंग खुजा रहा है। ये देखो मौसी जी बैठी है, ये दादी जी बैठी है, वे मौसी है, वो भी मौसी एनल का खींच रही है। तो अब जाकर मैंने आखिरी में पैक लगा दिया है और अभी इसको सूखने के बाद मैं उतार दूंगी। और बाहर गीतों वाली औरतें भी आना शुरू हो गई हैं गीत गाने के लिए। और अपना भी देखूंगी, अगर अब टाइम लगा तो ठीक, नहीं तो फिर मैं अपने लिए अपना फेशियल वगैरह कल करूंगी, अभी नहीं करूंगी। अभी तो गीत वगैरह गाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सब इकट्ठा हो गई थी और काफ़ी मन लग रहा था। इधर उधर की बातें चलती रहती है, कोई अपनी बताता है कोई अपनी बताता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस अभी हंसी मजाक के साथ चलिए गीत वगैरह गा लेते हैं और किस तरह गाँव में गीत गाते हैं। तो आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ साथ।
तो सबने गीत वीत गा लिए थे, और गीत वीत गाने के बाद यहाँ पर अभी मेरी मामी और मौसी लग गई है अपना डीजे पे डांस करने के लिए। तो ये गा रही थी, मेरे ससुर ने बाग लगाया रे, डाली डाली पे अनार, डाली डाली पे अनार। तो बस इस गाने के साथ ही कर देते हैं अपने इस ब्लॉग का एंड। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर। चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट में बताना कि आपको मेरी मौसी और मामी का डांस कैसा लगा, हंसी मजाक के साथ ही। आप सभी को बाय बाय।